हेलो दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा था एनिशिएंट हिस्ट्री का, मैंने टोटल 225 क्वेश्चन कराने का जो वादा किया था, आज उसका अंतिम पार्ट है, यानी 9वां पार्ट है। तो अंत तक साथ देने के लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद। चलिए, मैं अब यहाँ 201 से टोटल 25 क्वेश्चन MCQ करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। प्राचीन 200 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था? तो जैन धर्म का 23वां था पार्श्वनाथ। प्रथम था ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। महावीर स्वामी पूछे कितनावां था? तो 24वां था। तो चलिए, ये भी हो गया। 201 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन भारत था उसमें जंगलवासी किस नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निषाद। ये भी हो गया। चलिए, 202 नंबर का प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन किस मध्य में हुआ था, किस काल में हुआ था? तो आपको बताना है कब हुआ था? 1950 से 52 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 से 52 में हुआ था। हस्तिनापुर पूछे कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। चलिए, 203 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा से क्या क्या सब प्राप्त हुआ था? तो एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था, R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से हुआ था। तो सूती का वस्त्र भी प्राप्त होबे किया था, पॉटरी बर्तन भी प्राप्त होबे किया था, गहना भी प्राप्त हुआ था। तो ताम्र जो और शीशा जो है ये नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बौद्ध धर्म में पूछे कि उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली का किया जाता है। जैन धर्म में प्राकृत का किया जाता है। जैन धर्म में उपदेश देने के लिए पूछे किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली का किया जाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो अगर विशाल हाथी पूछे तो आपको बताना है सारनाथ स्तंभ ऑप्शन 1 में है, 2 में है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, तो तीसरा है सिकांसा स्तंभ, चौथा है रामपुरवा स्तंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिकांसा स्तंभ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है? तो ऑप्शन 1 है अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, तीसरा है दिव्यावदान, ऑप्शन 4 है राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र जो है पूछे किसका है? तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का है। चाणक्य का बुक का नाम अर्थशास्त्र है। इंडिका मेगास्थनीज का है। राजतरंगिणी कल्हन का है। दिव्यावदान ये बौद्ध धर्म का सबसे फेमस बुक है, दिव्यावदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, दिव्यावदान। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, दिव्यावदान। चलिए, 207 नंबर का प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ अशोक की 21वीं पंक्ति को आर्यभट्ट के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो आर्यभट्ट के पूछा गया है कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्होंने उत्तर भारत में 9 शासक को हराया था। उत्तर भारत में 9 शासक को हराया था। दक्षिण भारत में 12 को हराया था। दक्षिण भारत में 12 को हराया था। तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल के धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता है? ऑप्शन 1 है RS त्रिपाठी, ऑप्शन 2 है RS शर्मा, ऑप्शन 3 है राधा मुकुंद मुखर्जी, ऑप्शन 4 है DC सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RS शर्मा, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, RS शर्मा, ऑप्शन 2। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए होते थे? भूमि अनुदान मतलब दान जो होता था किसको दिया जाता था? कायस्थ को दिया जाता था? नहीं। मुखिया को दिया जाता था? नहीं। राजपूत और मुसलमान अधिकारियों को? ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्राह्मण होगा उसी को तो दान देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, 210 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिस धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो कहाँ दिया गया था? तो वो कहाँ दिया गया था? तो वो सारनाथ में दिया गया था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप पूछे कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। स्तूप का संबंध पूछे किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। चलिए, और मृत्यु से है। चलिए, 211 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ कितना बार हो गया? क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है देख लीजिए, 3-4 बार तो रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए, 24/1/2020 में 2 साल पहले ही पूछा गया है, 3 साल पहले पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था क्या होगा, कहाँ हुआ था इसका? तो बोध गया में होता है। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। चलिए, पटना वैशाली में क्या हुआ था? वैशाली में
महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 212 नंबर का प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक को गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बिंबिसार। क्या बताया था? बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने, किसने? अजातशत्रु ने हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था? इसका बेटा अजातशत्रु ने हत्या कर दिया था, जिसके कारण अजातशत्रु क्या कहलाया? पितृहीनता कहलाया, पितृहीनता कहलाया। और बिंबिसार का पूछे कि इसका असली नाम क्या था? अमित्रोघात। क्या नाम था? अमित्रोघात था। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 213 नंबर का प्रश्न है, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी 483 बीसी में, 483 बीसी में। चलिए याद रखिएगा आप ये बात। सारनाथ में क्या हुआ था? इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए लुम्बिनी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 214 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान तो महावीर स्वामी का नाम था, महावीर स्वामी का नाम था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। और दुष्यंत ये भी नाम नहीं था, क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 215 नंबर का प्रश्न है, नमनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। तो मैंने पहले भी इसका आंसर कराया है। तो क्या था? पाली अनुसंधान स्थान। चलिए ये भी हो गया। 216 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य का बुक का नाम पूछे अर्थशास्त्र था। जिससे पूछे किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वात्सायन का बुक पूछे तो क्या था? तो कामसूत्र। क्या था? कामसूत्र। कनाद का पूछे किस दर्शन का संस्थापक था? तो वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का संस्थापक पूछे तो कौन था? तो महर्षि कनाद था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए 217 नंबर का भी प्रश्न हो गया। 218 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? वैसे तो मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो जलाशय मिला है अधिक मात्रा में, सबसे प्रचलित फेमस, वो कहाँ मिला है? तो धौलावीरा। मैंने आपको बताया था जब भी जलाशय का बात आए तो धौलावीरा और मोहनजोदड़ो दोनों देखना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर धौलावीरा इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा जलाशय मिला है, जो यूनेस्को ने इसके विश्व की सूची में शामिल भी किया है। चलिए 219 नंबर का प्रश्न है, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो मौर्य काल में जो था, मौर्य काल में कहता था कि मौर्य काल में कौन प्रचार करता था? व्यापारियों करता था, प्रशासकों करता था, राजा भी करता था, बौद्ध साधु इधर उधर घूमता था, यही सब घूमता था। तो ये सब भी करता था। ऑप्शन में उपयुक्त सभी है, तो राइट सब हो जाएगा आंसर में। चलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए आर्यों का मूल निवासी कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवासी था एशिया माइनर। कहाँ था? एशिया माइनर में था। इसका राइट आंसर एशिया माइनर हो जाएगा। चलिए ये बात हो गया। 221 नंबर का प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने लिया था? तो चलिए इंद्र शब्द पूछे ऋग्वेद में कितना बार आया है? तो 250 बार आया है। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। तो इंद्र का स्थान पूछ रहा है किस देवता ने लिया था वैदिक काल में? तो आपको बताना है दिग्विजय। क्या बताना है? दिग्विजय इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। ब से ब्राह्मण, ब से ब्रह्मदेह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और विद्यालय यानी स्कूल के लिए दिया हुआ भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग। विद्यालय के लिए शाला भोग। तिरुमादुकन्नी कहा जाता था। मंदिर बनाने के लिए जो भूमि दान में दिया जाता था चोल काल में, उसको क्या कहा जाता है? 224 नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य किस स्थान से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? हम सबको पता है कौटिल्य ने कहाँ का अध्यापक थे? तो वो तक्षशिला विद्यालय का क्या था? प्रधानाध्यापक था। तो तक्षशिला जो था ये भारत का पहला विद्यालय था। तो तक्षशिला विद्यालय पूछे का निर्माण किसने कराया था? तो राजा तक्ष ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये था टोटल 225 हमारा जो क्वेश्चन था। 225वां क्वेश्चन नहीं लग पाया, इसके लिए सॉरी। तो अब जो यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट मेरा सीरीज कंटिन्यू होगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, आधुनिक इतिहास का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।